जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोग सभी लोगों का स्वागत है हमारे एनएसए स्टडी क्लासेस में। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे मानव श्वसन तंत्र के बारे में कि मानव श्वसन तंत्र किस तरीके से कार्य करता है, जीव जंतु किस तरीके से सांस लेते हैं, मनुष्य किस तरीके से सांस लेते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं, कितने अंग होते हैं, वह अंग किस तरीके से कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूपिका। इससे पहले हम लोगों ने इसके और अंग जो थे उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में कूपिका। कूपिका क्या होता है? देखिए, कूपिका हम बता दें आप लोगों को, यह फेफड़े में पाया जाता है, जिसकी संख्या फेफड़े में करीब 300 मिलियन होती है। ठीक, यह इसमें ऑक्सीजन का विनिमय होता है। ऑक्सीजन कोशिकाओं में आता है, फिर उसके बाद में उत्को तथा कोशिकाओं के साथ रक्त के साथ पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक, कूपिका जो होती है यह गुब्बारे जैसी आकृति होती है। देखिए कूपिका, देखिए यहाँ पर है ना, इसकी जो संरचना होती है गुब्बारे जैसी होती है। ठीक, तो कूपिका के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लासेस में। तो कूपिका के बारे में बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कूपिका के बाद में डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? देखिए डायफ्राम हमारे जो है फेफड़े के निचले सतह पर पाया जाता है। डायफ्राम फेफड़े के नीचे पाया जाता है। ठीक, देखिए डायफ्राम का क्या कार्य होता है। डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं और सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करता है। ठीक, जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, फिर जब पुनः सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर आ जाता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे और बढ़िया से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हेडिंग डालते हैं हम डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम, देखिए डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम देखिए, यह डायफ्राम नीचे होता है। डायफ्राम नीचे होता है। डायफ्राम नीचे होता है जब कोई व्यक्ति, देखिए जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो यह चला जाता है, नीचे चला जाता है, और फिर जब पुनः छोड़ता है तो यह ऊपर आ जाता है। फिर है तो ऊपर आ जाता है। ठीक, देखिए डायफ्राम हमने बताया ना आप लोगों को कि फेफड़े के नीचे पाया जाता है। देखिए डायफ्राम, फेफड़ा ऊपर है, इसके नीचे देखिए डायफ्राम है। ठीक, डायफ्राम नीचे पाया जाता है। देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह डायफ्राम जो है नीचे चला जाता है, नीचे जब जाता है, फिर जब पुनः छोड़ते हैं सांस तो यह ऊपर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन बन रहा है कि गर्भवती महिलाओं में यह किस तरीके से कार्य करता है। क्योंकि देखिए हम लोग सांस लेते हैं तो यह नीचे चला जाता है, और फिर जब पुनः छोड़ते हैं तो यह ऊपर आ जाता है। और गर्भवती महिलाएं जब उनके गर्भ में जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर देखिए वो किस तरीके से, तो उनके अंदर जब गर्भवती महिलाएं जब उनके गर्भ में बच्चे हो जाते हैं तो वह कार्य करना बंद कर देता है। डायफ्राम जो है वह कार्य नहीं करता है, तब वह देखिए अपने पसलियों से सांस लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे डायफ्राम है और यहीं पर उनका गर्भ भी पाया जाता है महिलाओं में। जब वह गर्भवती हो जाती हैं तो यह कार्य करना बंद कर देता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो यह नीचे आ जाता है, और इनके में जब यह गर्भवती हो जाती हैं तो इनका एक डायफ्राम कार्य करना बंद कर देता है, तो यह पसलियों के द्वारा सांस लेती हैं अपने। ठीक, तो इनके अंदर डायफ्राम नहीं कार्य करता है। और देखिए अगर डायफ्राम कार्य करना हमारे अंदर बंद कर देगा तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब किसी चीज़ से मनुष्य को पेट में चोट लगती है
तो वह सांस लेने में उसे थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर वहीं पर कहीं डायफ्राम टूट जाता है तो मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो डायफ्राम जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह नीचे चला जाता है और जब पुनः सांस छोड़ते हैं तो यह ऊपर आ जाता है। ठीक, डायफ्राम का यह कार्य हो गया। अब देखिए डायफ्राम का कार्य, अब देखिए फुफ्फुस झिल्ली क्या होती है। देखिए फुफ्फुस झिल्ली, डायफ्राम के बाद एक और है हेडिंग है फुफ्फुस झिल्ली। देखिए फुफ्फुस झिल्ली क्या होती है। देखिए फुफ्फुस झिल्ली, इसका क्या कार्य होता है। देखिए फुफ्फुस झिल्ली का क्या कार्य होता है। यह फेफड़ों की यह कम करता है। ठीक, देखिए यह फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। जैसे देखिए यह फेफड़ा है, इसकी जो सतह है यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग जब सांस लेते हैं और सांस फिर पुनः छोड़ते हैं, और देखिए जब हम लोग सर पर वजन डालते हैं तो इसके फेफड़े तक भी उसका असर जाता है। तो ठीक, तो वहीं पर देखिए फुफ्फुस झिल्ली का क्या, यह फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करता है। ठीक, और देखिए फुफ्फुस झिल्ली हो गई। अब देखिए एक होती है पसलियाँ। पसलियाँ देखिए किस तरीके से कार्य करता है। पसलियाँ, इसका मुख्य कार्य देखिए फेफड़े के हृदय को सुरक्षा देना। देखिए इसका मुख्य कार्य, पसलियाँ जो होती है इसका मुख्य कार्य फेफड़े तथा हृदय को सुरक्षा देना। देखिए पसली देखिए यहाँ पर है ना, इसका देखिए मुख्य कार्य का, यह फेफड़ा और जो हृदय होता है इसकी सुरक्षा करता है। जैसे देखिए अगर किसी चीज़ से बाहर से हमारे सीने पर नहीं, फेफड़े के पास में जब चोट लगती है तो यह देखिए पसली जो होती है यह सुरक्षा देती है ताकि हमारे हृदय में कोई चोट ना लगे और फेफड़े में भी चोट ना आए। ठीक, तो हृदय पसलियाँ जो होती है हृदय तथा फेफड़े को सुरक्षा देती है। देखिए फेफड़ा जो यहाँ पे देखिए इसी के बाईं साइड देखिए थोड़ा जगह होता है जहाँ पे यह हृदय पाया जाता है। ठीक, तो फेफड़े के नीचे ही हृदय पाया जाता है। तो यह जो है पसली जो है यह दोनों को सुरक्षा करती है, प्रदान करती है। फेफड़े को भी सुरक्षा प्रदान करती है और हृदय को भी सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने कूपिका के बारे में पढ़ा और डायफ्राम के बारे में पढ़ा। इससे पहले हम लोग नसिका के बारे में पढ़े थे, ग्रसनी के बारे में पढ़े थे, कंठ के बारे में पढ़े थे। नसिका के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, वह फेफड़े में आती है। ठीक, फेफड़े में आने के बाद फिर पुनः हम लोग सांस जब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए कूपिका के बारे में फिर पढ़ा। कूपिका में 300 मिलियन या फेफड़े में लगभग 300 मिलियन पाई जाती है कूपिका। या गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो यह कूपिका में आती है, और कूपिका के बाद में फिर जब पुनः छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए यहीं पर एक और क्वेश्चन उठता है कि हम लोग जब जैसे सिगरेट जो पीते हैं वह देखिए इसी कूपिका में वह भी आता है। जैसे देखिए जब हम लोग मुख से सिगरेट जिसे बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं ना, तो जब वह सिगरेट पीते हैं और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गया, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण किए, और फिर जब पुनः छोड़ते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, वह कार्बन डाई मोनोऑक्साइड होता है। ठीक, जो कि फेफड़े को देखिए काफ़ी ज़्यादा खराब कर, जब देखिए जब हम लोग बार बार सिगरेट पीते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आती है, जो कि कूपिकाओं में आकर धीरे 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 जमा होती जाती है। ठीक, और जमा होते होते फिर यह पुनः ये जो कूपिका है इन सभी कूपिकाओं को खराब कर देती है, तो वही कैंसर बनता है। ठीक,
जब फेफड़ा हमारा खराब हो जाएगा तो कैंसर का रूप ही धारण करेगा। जब सभी कोशिकाएं खराब हो जाएंगी तो वह जो हम लोग सिगरेट पीते हैं और फिर जब पुनः छोड़ते हैं तो वह कार्बन डाई मोनोऑक्साइड गैस होता है, और जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं वह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और फिर जब पुनः सांस छोड़ते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक, तो कुपिका के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, डायफ्राम क्या होता है इसके बारे में समझा, श्वसनी क्या होता है, कंठ क्या होता है, उपस्थित वलय ये क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ा। अब देखिए हम लोग फेफड़े के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए फेफड़ा का एक बार हम लोग मोटा मोटी जान लेंगे, इसी के किस तरीके से लिखेंगे फेफड़े के बारे में। ठीक, देखिए फेफड़ा, हेडिंग डालेंगे फेफड़ा। देखिए फेफड़ा कोमल तथा लचीला होता है। फेफड़ा कोमल तथा लचीला होता है। गुलाबी रंग का होता है, ये रंग का होता है। ठीक, या गुलाबी रंग का होता है, या पुरुषों में यह से थोड़ी भारी होता है, या पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा थोड़ी भारी होता है, पुरुषों में स्त्रियों की भारी होता है, या गैसों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। ठीक, देखिए हमने फेफड़ा के बारे में बताया, श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, इसमें देखिए फेफड़ा नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हमने आपको पहले बताया। देखिए फेफड़ा कोमल तथा लचीला होता है, या गुलाबी रंग का होता है, यह पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा थोड़ी भारी होता है। ठीक, स्त्रियों की अपेक्षा थोड़ी पुरुषों में भारी होता है फेफड़ा। ठीक, यह देखिए गैसों का आदान प्रदान करता है। हमने बताया ना कि अगर फेफड़ा नहीं होगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, फेफड़े के द्वारा ही छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या देखिए गैसों का आदान प्रदान करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को बाहर निकालता है। ठीक, तो हमने आपको बताया कि फेफड़ा जो है, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पुनः जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं फेफड़े के द्वारा ही होता है। ठीक, तो हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, श्वसन तंत्र किस तरीके से कार्य करता है, इन सभी के बारे में पढ़ा। फेफड़ा क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा, डायफ्राम किस तरीके से कार्य करता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।